क्या हुआ जब अचानक बद्रीनाथ धाम में प्रकट हुई साक्षात वानर सेना आखिर क्या है। इस घटना के पीछे का रहस्य आज की इस वीडियो में हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे रहेंगे। साथ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि भगवान अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं और जब भक्तों को भगवान की आवश्यकता होती है तो किसी न किसी रूप में वह अपने भक्त की मदद जरूर करते हैं। यह वीडियो ऑडियो उन तमाम लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है रहा है जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि यह चमत्कारिक घटना उन सभी का मुंह बंद करने वाली है। अगर आप आज की वीडियो में बाबा बद्री विशाल का वह चमत्कार आपको देखने को आएगा जो आपके भी पैरों तले जमीन किसका देखा था। इसलिए हम विशेष आग्रह करते हैं कि अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जाएं। बद्री विशाल जरूर लिखे। इस घटना की शुरुआत होती है विनय और पार्वती नाम के दो पति पत्नी से। विनय भोपाल में काफी वालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे और सारा प्रयास करने के बाद भी जब उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव से सरकारी नौकरी लग जाती है तो मैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए आऊंगा। और मार्च 2024 में विनय जी की एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी मन्नत को पूरा करने की और मई के महीने में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसका विनय जी ने अपनी पत्नी के साथ 8 रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और मई के महीने में विनय और पार्वती 4 धाम की यात्रा के लिए रवाना हुए। सबसे पहले उन्होंने यमुनोत्री धाम जाकर दर्शन किया, जहां अत्यधिक भीड़ के कारण बहुत परेशानी हुई। जिसके बाद में गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उनके काफी अच्छी तरह से दर्शन हुए। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी चुनौतियां बढ़ती जा रही थी और मुसीबतें उनके रास्ते में आ रही थी। जब वह बाबा केदारनाथ धाम के रवाना हुए तो सोनप्रयाग में ही उन्हें भयंकर भीड़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय में यात्रा की शुरुआत ही हुई थी और हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंच रहे थे। जैसे तैसे से 9-10 घंटे भीड़ का सामना करने के बाद वह गौरीकुंड पहुंचे और विनय और पार्वती ने पैदल यात्रा की शुरुआत करें। उन्होंने 7-8 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें तो उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अपनी मन्नत पैदल पूरी करनी थी, जिस वजह से वह महादेव का नाम लेकर ऊपर चढ़ने जा रहे थे। फिर 12 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद आखिरकार वे ऊपर पहुंचे और बाबा केदारनाथ में उन्हें बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। यहाँ पर विनय और पार्वती के 3 धाम पूरे हो चुके थे और अब अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए उन्हें केवल बाबा बद्रीनाथ के धाम जाना था और अपनी मन्नत को पूरा करना था। 4 धाम में बाबा बद्रीनाथ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह अंतिम धाम होता है और यहाँ दर्शन करने के बाद हैं भक्ति के 4 धाम को पूरा माना जाता है। लेकिन अक्सर यात्रियों को 4 धाम पहुँचने के लिए भयंकर पहाड़ी रास्तों को पार करना होता है, जहाँ ऊपर से पत्थर गिरने का बहुत भय होता है। कई बार भाषण खलन हो जाने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। विनय और पार्वती जी के मन में बहुत चिंता थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि बाबा बद्री विशाल उन्हें दर्शन जरूर देंगे। और अगली सुबह पूरी तैयारी करने के बाद के बाबा बद्री विशाल के धाम जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन बीच रास्ते में हल्की हल्की बरसात होने लगी। उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया था, लेकिन हल्की हल्की बरसात होने के कारण अक्सर पहाड़ों में उपस्थित थे बड़े पत्थरों में पानी जमा हो जाता है, जिससे उनका वजन बढ़ जाने के कारण अक्सर वह पहाड़ों पर से गिरकर नीचे जमीन पर आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ विनय और पार्वती जी के रास्ते में जब वह बद्रीनाथ धाम के लिए आगे बढ़ रहे थे तभी हल्की बरसात के दुष्प्रभाव से पहाड़ पर से कुछ पत्थर बद्रीनाथ मार्ग में आकर गिर गए और आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। जितने भी भक्त उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे उन सभी का मार्ग अवरोधित हो गया और वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए।
कुछ घंटे सरकारी टीम का इंतजार किया गया, लेकिन ऐसा कहना था भक्तों की भयंकर भीड़ के कारण पीछे काफी ट्रैफिक जाम है। इस वजह से पूरी टीम का इस स्थान पर तुरंत पहुंचना इतना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग अपने घर 3 धाम करके ही लौट रहे थे, लेकिन विनय और पार्वती अपने 4 धाम की यात्रा को किसी भी सूरत में पूरा करना चाहते थे। उन्होंने बाबा विशाल से प्रार्थना करें, हम तो केवल आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे मन में कोई मोह नहीं है, न ही कोई इच्छा है रहा है। आपने हमारी सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण की है, इसलिए हम इतनी दूर से आपके दरबार में आए हैं। इस रास्ते को फिर से चालू करना आपकी जिम्मेदारी है, और हमें पूरी आशा है यह रास्ता जरूर साफ होगा। इसके बाद आज काफी समय बीत जाने के कारण, रास्ता खतरनाक होने के कारण सभी भक्तगण अपने अपनी कारों में बैठ गए, और कुछ ही देर बाद बाबा बद्री विशाल का जो चमत्कार हुआ सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अचानक से 5 से 6 विशालकाय बंदर उस स्थान पर पहुंचे थे, जिनकी कद काठी सामान्य बंदरों से काफी बड़ी लग रही थी। अपनी शक्ति दिखाते हुए उन्हें ने रास्ते के पत्थरों को हटाना शुरू किया। वह पत्थर जिन्हें सामान्य मनुष्य हाथ लगाने से भी कतरा रहे थे, वे 4 से 5 बंदर मिलकर ही रही है एक एक करके उन पत्थरों को रास्ते से हटा रहे थे। मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा रास्ता साफ कर दिया गया, और सभी पत्थरों को खाई में फेंक दिया गया, और सभी लोगों ने बाबा बद्री विशाल के जयकारे लगाने लगे। वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में लाल मूंग के छोटे बंदर तो पाए जाते हैं, लेकिन आज से पहले इतने विशाल बंदर इस इलाके में कभी नहीं देखे गए। ये जरूर बाबा बद्री विशाल का ही बड़ा चमत्कार है। विनय पार्वती खुश थे, क्योंकि उनके कार्य पूर्ण होना आगे रवाना हो गई थी, और अब उन्हें अपने 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली थी। 1 से 2 घंटे के बाद बाबा बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, लेकिन लंबी लाइन होने के कारण 5 से 6 घंटे दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ा। दरअसल पूरे हो जाने के बाद आज जो विनय जी ने देखा कि उनके पेट में से उनका पर्स गायब था। उन्होंने आसपास बस को ढूंढा, लेकिन होने नहीं मिला। उसे पर का मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके अंदर उनके वापस जाने की टिकट कट के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। लेकिन मन में एक संतोष था कि उनका पर बाबा के धाम में गिर गया, लेकिन विनय जी ने और उनके धाम में मेरा पर्स जाना है, इसमें एक शुभ संकेत नहीं मानूंगा। फिर एक बड़ा चमत्कार उस जगह पर हुआ। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई पर उन्हें बंदर दिखाई दिया, जिसके हाथ में विनय को अपना पक्ष रखा। वह हैरान हो गए, आखिर इस बंदर के पास मेरा पर्स कैसे आया। कुछ लोगों ने विनय जी से कहा कि आप उस बंदर को कुछ खाने की वस्तु प्रदान कर है। तब विनय जी ने जैसे उस बंदर को एक केला दिया, उसने उनका पर्स नीचे गिरा दिया गया, और इस तरह चमत्कारिक रूप से विनायक जी को पुनः होना उनका पर्स प्राप्त हो गया। क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक इस 4 धाम की यात्रा मेरा में तरह तरह की मुसीबतें उनके सामने आई थी, कई चुनौतियां उनके रास्ते में आई थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हर चुनौती का पार करके वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेगा। इसके बाद वह अपनी मन्नत पूरी करके पढ़े भोपाल शहर आ गए। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें जाए, बद्री विशाल जरूर लिखें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले।